हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का जो टॉपिक है मैं आप लोग को बता दूं। आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे वह टॉपिक का नाम है तंबाकू। तंबाकू से क्या क्या हानियाँ होती हैं, तंबाकू से क्या क्या नुकसान होते हैं, तंबाकू मतलब किस प्रकार के पौधों से बनते हैं, इसके बारे में हम लोग बताएंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, ताकि अगर यदि कोई तंबाकू खाता है या तंबाकू को यदि पीता है कोई व्यक्ति, तो उसे यह चीज़ जानना सबसे ज़रूरी होगा। क्योंकि आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो उन लोगों के लिए सबसे खास है। तो खास करके वो व्यक्ति जो तंबाकू खाते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, उन्हें खास करके वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, ताकि वह किस प्रकार इससे छुटकारा पा सकें और वह जान सकें कि हमें तंबाकू खाने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तंबाकू किन पौधों से बनाया जाता है और तंबाकू की परिभाषा क्या होती है और तंबाकू की हानियां क्या क्या होती है। सर्वप्रथम जानेंगे दोस्तों तंबाकू की जो परिभाषा होती है वो किस प्रकार की परिभाषा। अगर यदि मान लीजिए पेपर में आए या अगर यदि पूछा जाए तो तंबाकू की परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं। तंबाकू की परिभाषा एकदम सिंपल से है दोस्तों। तंबाकू एक प्रकार का घातक विष है जो मनुष्य को मृत्यु के दर में वृद्धि करता है। यानी जो तंबाकू एक प्रकार का क्या विषैला गैस होता है, यानी विष इसमें ज्यादा मात्रा में होती है और ये मनुष्य को क्या करता है, मृत्यु के दर के क्या करता है, बढ़ावा देता है। कोई मनुष्य है जो मान लीजिए कि सेवन करता है तंबाकू का, तो उस पर आप लोग देखे होंगे कि जो मतलब उसका सेवन करता है वो मान लीजिए कि उसके प्लास्टिक पे या उसके कवर पे आप लोग देखते होंगे कि उस पे लिखा हुआ रहता है, उस पे चीज लिखा हुआ रहता है कि मतलब तंबाकू का सेवन करने से उसमें क्या होता है, कैंसर की बीमारी होती है। ये आप लोग स्पष्ट जानते हैं और इसको देखने के बाद भी आप लोग अनदेखा करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार का विषैला होता है। तो आज इसके बारे में ही जानिए। जो मतलब कि ज़्यादा इसका सेवन करते हैं उन्हें सेवन नहीं करना चाहिए। और यह वीडियो उन लोगों को, यह मेरा गारंटी है कि अगर यदि वह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यह वीडियो उन लोगों को तंबाकू से छुटकारा जरूर दिला सकता है। तो तंबाकू अगर सेवन करते हैं तो एक प्रकार का विषैला घातक विष है जो मनुष्य को मृत्यु के दर में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। अब ये जानते हैं कि कौन से पौधे से बनाया जाता है। तंबाकू जो होता है दोस्तों निकोटियान से, मतलब निकोटियान एक टेबकम मतलब कि पौधा होता है, उसी पौधे के पत्तियों से बनाया जाता है निकोटियान, ठीक है ना। टेबकम नामक पौधे से बनाया जाता है। एक प्रकार का विषैला पौधा होता है और इसमें विषैला पौधा होने के बावजूद भी इसकी पत्तियां मान लीजिए कि अगर यदि अगर इसकी एक पत्ती में मान लीजिए कि एक पत्ती में अगर यदि मान लीजिए 10 ग्राम इसमें क्या होता है, विष निकलता है, तो यह इसके डबल होता है, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है, इसकी मात्रा यदि एक पत्ती में 10 ग्राम की क्षमता होती है विष निकालने के लिए, तो इसमें डबल हो जाता है, यानी 20 ग्राम इसके क्या होता है, डबल होता है, दो गुना होता है, ठीक है ना। इसके असंख्यक होने के बावजूद होता है। दो पत्तियों में अगर यदि मान लीजिए कि 10 ग्राम होगा, सॉरी एक अगर दो पत्ती को मिला करके अगर यदि मान लीजिए कि 20 ग्राम हो, ठीक है ना, तो एक पत्ती में इसमें क्या होता है 20 ग्राम मतलब कि 20 मिलता है। इस प्रकार की इसमें क्या होती है, डबल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनमें 2 गुना 20 बनता है, एक पत्ती में 2 गुना बनता है, ठीक है ना। अगर दो पत्तियों में 20 बनता है तो इसमें एक ही पत्ती में क्या बनेगा, 20 ग्राम मतलब 20 बनेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये चीज आप लोग जान गए कि मतलब विष किस पौधे से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वैसे आप लोगों को पता चल गया, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, निकोटियान से बनाया जाता है, निकोटियान टेबेकम, ठीक है ना। टेबेकम निकोटियान टेबेकम से पौधे से बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, तंबाकू से होने वाले रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं सिगरेट, बीड़ी, चरूट तथा हुक्के के द्वारा हम इसका सेवन करते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे सिगरेट पीते हैं, लेकिन सिगरेट के अंदर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि मतलब क्या चीज का मतलब कि भरा हुआ रहता है, जो नीचे उसके अंदर द्रव्य भरा हुआ रहता है वो क्या चीज का भरा हुआ रहता है। जब वो जलता है तो उसको निकोटीन कहा जाता है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, निकोटीन के नाम से जानते हैं। जो उसमें भरा रहता है सिगरेट या कोई भी पदार्थ हो जिसको हम सेवन करते हैं, उसके अंदर क्या भरा रहता है, निकोटीन भरा हुआ रहता है। और वह निकोटीन का हम सेवन करते हैं तो वह निकोटीन जितना जलता है उतना विष का रूप धारण करता है। यानी देखिएगा सिगरेट जो भी मतलब जो लोग पीते हैं, सिगरेट का एक साइड क्या रहता है, बंद रहता है और एक साइड खुला हुआ रहता है। जिधर खुला हुआ रहता है उधर हम क्या करते हैं, उसको उसमें जलाते हैं, उसको आग लगाते हैं। और जिधर पैक रहता है उसको हम क्या करते हैं, उसके तरफ से हम उसको
खींचते हैं। यानी उसके इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो जिस तरह से हम खींचते हैं उसके उस साइड में मतलब इसके जो टुकड़े होते हैं वो अंदर की तरफ न जाए, सिर्फ उसका जो विष होता है वही धुआं के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे, इसीलिए उस तरह का बनाया जाता है। तो निकोटीन उसमें क्या होता है, भरा होता है और वह जलता है तो यानी दोगुना विष का कारण बनता है, यानी दोगुना विष उसमें क्या होता है, बनता है। उसके बाद बीड़ी के रूप में भी लोग सेवन करते हैं। बहुत से देखिएगा बीड़ी जो मतलब कहीं भी जो अक्सर बूढ़े लोग बीड़ी पीते रहते हैं या आजकल तो मतलब एडल्ट लोग भी बीड़ी का सेवन करते हैं। तो अगर देखिएगा जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है तो उसका तो मुंह से जो भाप निकलता है उसमें गंदगी रहती है। दूसरी बात क्या होगा, यदि जिस पार्ट से मतलब कि जिस भाग पे वो व्यक्ति अगर यदि बीड़ी का सेवन करता है तो उसके कुछ दूर तक वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है, ठीक है ना। दूसरे में चरुट होता है तथा हुक्के के द्वारा भी मतलब कि सेवन किया जाता है। जैसे कि पहले के लोग आप लोग देखे होंगे, एक मतलब इतना लंबा सा हुक्के के जैसे बना रहता है, उसमें नीचे वाले में पानी भरा रहता है और ऊपर में मतलब तंबाकू डाल दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है, उसको खींचा जाता है जोर से मतलब कि उसमें, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार की उसमें संरचनाएं बनी हुई रहती थी, कुछ इस प्रकार संरचनाएं उसमें बनी हुई रहती थी, ठीक है ना। और यहाँ पर छिद्र होता था और इसमें वो तंबाकू भर दिया जाता था और यहाँ से क्या किया जाता था, उसको खींचा जाता था और बीच में एक हल्का सा लंब रहता है जिसको पकड़ने के लिए काम करता था। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो तंबाकू के द्वारा, इसको हुक्के के द्वारा भी क्या करते, सेवन करते थे। देखने में काले होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के जैसे मतलब ये होते हैं। बाकी सिगरेट में आप लोग देखते हैं, बीड़ी में आप लोग देखते हैं, चरुट या गुटखा का सब आप लोग देखते हैं, उसमें कैसे किस प्रकार का भरा हुआ रहता है। और सारी प्रक्रिया किसकी है, तंबाकू की ही होती है। इसका सेवन होता है दोस्तों का, यदि मान लें कि बहुत से प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई एडल्ट व्यक्ति सेवन करता है तो उस पर थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर जैसे कोई नाबालिग है या 18 साल से यानी कम उम्र का कोई बच्चा है, अगर इसका शिकार हो गया है तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ती है। और इसका प्रभाव हमको अधिकतर से देखने को मिलता है कि हमारे जो सेवन करते हैं तो हमारे फेफड़े में जाकर क्या करता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। यानी फेफड़े में कैंसर की बीमारी को क्या करता है, उत्पत्ति करता है। यानी जितना इसका विषैला गैस जाता है ना, तो हमारे फेफड़े में जाने के बाद क्या करता है, रुधिर को क्या करता है, डैमेज करता है, कोशिकाओं को मारता है, उस वाले पार्ट्स को जाम करता है। और धीरे धीरे जाम करते करते एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उस वाले पार्ट से ब्लड आना जाना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी मान लीजिए बीमारी जब निकलती है तो उस समय कैंसर की बीमारी हो जाती है, या उसके फेफड़े वाले साइड में कहीं सड़न हो जाना, गले में उसके मान लीजिए कहीं घाव निकल जाना, ये सारे कैंसर के क्या है, लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसके हम सेवन करने से इस प्रकार क्या होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो यह चीज़ आप हम यह कहना चाहेंगे आप लोग से कि ये जो भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो वो चीज़ को छोड़ दे, क्योंकि इससे खतरनाक बीमारियों का उत्पत्ति होता है। तो ऐसे तंबाकू को सेवन ना करें। तो आइए अब हम जानते हैं, इतना तो पता चल गया अब इसके बारे में कि मतलब किस पौधे से बनाया जाता है, तंबाकू किस प्रकार हमारे शरीर को डैमेज करता है, कोशिकाओं को किस प्रकार मारता है, किस प्रकार बीमारी उत्पन्न करता है। अब हम जानेंगे कि इसके हानि क्या क्या होते हैं हमारे शरीर पे। जो व्यक्ति सेवन करता है वो दिन भर में, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि दिन भर में कई मतलब पैकेट गुटखा खाते हैं, कई सिगरेट पी जाते हैं, उससे नहीं होता है तो नशीले टैबलेट खाते हैं, उससे नहीं होता इंजेक्शन लेते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो इसके प्रभाव हमारे शरीर पे क्या क्या पड़ते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक के बारे में हम ये जानेंगे तंबाकू से हानियां क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले थे। आइए जानते हैं तंबाकू से होने वाली जो हानियां हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहला देखिए, निकोटीन धमनियों की भित्ति को मोटा और सख्त कर देता है। यानी जो धमनी होती है ना, जो धमनी नस होती है वह क्या करता है, निकोटीन उस धमनी नस को, उसके ऊपर वाले जो आवरण होते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसे बहुत मोटा और कठोर बना देता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, रक्त का जो प्रवाह होता है वो धीरे धीरे रुकने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसमें रक्त की जो प्रक्रिया होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में असमर्थ हो जाती है और वहां पे बीमारी उत्पन्न होने लगती है। दूसरा इसमें का जो हानि है वो देखिए, तंबाकू का निकोटीन गले तथा फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये सबसे ज्यादा किस अंग को प्रभावित करता है, गले तथा फेफड़े को क्या करता है, निकोटीन प्रभावित करता है। यानी सबसे पहला अपना जो प्रभाव होता है गले वाले पार्ट्स और फेफड़े वाले पार्ट्स पर ही अपना प्रभाव दिखाता है। अगला जो इसका कारण होता है 3 नंबर, अधिक तंबाकू के सेवन से रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर जो कोई व्यक्ति है ज्यादा मतलब कि
तंबाकू का सेवन करता है तो उसका जो रक्तचाप होता है वह क्या होता है, हाई लेवल हो जाता है। यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिन भर में कम से कम 10 पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा कई मतलब तंबाकुओं का सेवन करता है तो उसके प्रतिदिन क्या होगा, रक्तचाप में बढ़ोतरी होते जाते जाते एक ऐसा आएगा उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। और उसको कुछ भी थोड़ा सा आप बोलिएगा तो उसका हमेशा क्या जो दिमाग होता है हमेशा गर्म हो जाता है या चेहरा उसका लाल दिखाई देता है आपको। अगला जो उसका नेक्स्ट हानिकारक जो है वो देखिए, तंबाकू के सेवन से मांसपेशियों की क्रियाशील नष्ट हो जाती है। तंबाकू ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती है जो उनकी क्रियाशील होती है वह करते करते ऐसा समय आता है कि ज़्यादा सेवन करने से तंबाकू को वो उसके मांसपेशियों के क्रियाशील को धीरे धीरे वो नष्ट कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि मांसपेशियों की जो कार्य क्षमता होती है वह कम हो जाती है और वह एक समय वो काम करने के लिए असमर्थ हो जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट होगा, अगला पॉइंट होगा तंबाकू से पाचन क्रिया नष्ट हो जाती है। और जो तंबाकू से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और तंबाकू से हमारे पाचन क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा हम सेवन करते हैं तंबाकू का तो हमारे पाचन क्रिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण हम भोजन करते हैं तो अच्छे से पच नहीं पाता है और भोजन करने के बाद पचता नहीं तो उसमें कब्ज हो जाना, गैस बनना, सारी समस्याएं उसमें उत्पन्न होने लगती है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का आदि का सेवन करने से श्वसन तंत्र तथा मुंह, होठ तथा जीभ का कैंसर होता है। तंबाकू का सेवन करने से जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का सेवन करने से श्वसन तंत्र तथा मुंह, होठ तथा जीभ का क्या होता है, कैंसर की बीमारी होती है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, अधिकतर किसी किसी व्यक्ति का गले में कैंसर की बीमारी हो जाना या उसके ओठों पे मतलब कि कैंसर की बीमारी होना या उसके जीभ में कैंसर की बीमारी होना, ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ये सारी प्रक्रिया इन सब के द्वारा होती है। हुक्का, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीने की वजह से ये बीमारियां होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, धूम्रपान वातावरण को दूषित करता है। धूम्रपान क्या होता है, वातावरण को क्या करता है, दूषित करता है। आप लोग देखे होंगे या मैं पहले स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया हूँ कि जिस स्थान पर यदि कोई बीड़ी या सिगरेट पीता है तो उसके आसपास के वातावरण को क्या करते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि एक स्थान पे कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहा है और उसके पास ही जो व्यक्ति बैठा है कुछ दूर पे वह बीड़ी पीने वाला व्यक्ति नहीं है तो वह व्यक्ति को उसका धुआं जैसे ही जाता है तो निकोटीन क्या करता है, उसको प्रभावित करने लगता है और उसके प्रभाव से वो भी व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमारी का ग्रस्त हो जाता है। तो इस तरह हमारे वातावरण को क्या करता है, निकोटीन प्रभावित करता है और इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा 15% कम हो जाती है। और हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो हानि करता है, इसका काम यह होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन यानी जो ब्लड होता है उसमें 15% क्या करता है, उसको कम कर देता है। यानी एक बार कम नहीं करता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको कम करना प्रारंभ कर देता है और एक समय ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा कि 15% हमारे हीमोग्लोबिन क्या हो गया, डाउन चला गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं तंबाकू के सेवन से। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि तंबाकू का सेवन करने से कितना हानिकारक हमारे शरीर पर होता है, कितना हानिकारक हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से आप लोग को जरूर सीख मिला होगा और तंबाकू का यदि सेवन करते हैं तो आप लोग तंबाकू जरूर छोड़ देंगे। प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग तंबाकू छोड़ दें। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगर यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो जब भी मैं यूट्यूब से रिलेटिव बनाते रहूँ सबसे पहले आपको जाए और आपको मिले और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बस दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगले दिन अगले एक नए वीडियो अगले एक टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।